हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। ठीक है। आज अपन स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का एक टॉपिक जिसका नाम है मोशन। ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है ये क्लास 9 का फिज़िक्स का। ठीक है, फिज़िक्स पढ़ाऊँगा मैं आज से। ठीक है। तो मोशन दिमाग में आती क्या लगता है अपन को? मोशन दिमाग में आती क्या? सबसे पहले चीज़ आती है चलना, घूमना, ये सब अपने दिमाग में आता है। ठीक है। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं क्या अभी तुम लोग मोशन में हो, ठीक है, हाथ पैर वैर हिलाना कर छोड़ दो, तो तुम लोग क्या बोलोगे? नहीं सर, नहीं है मोशन में। लेकिन मैं बोलूँगा कि मोशन में है अपन। ठीक है। देखो, तुम अर्थ में बैठे हो और अर्थ गोल गोल घूम रहा है। अर्थ गोल गोल घूम रहा है, इसका मतलब क्या? तुम भी गोल गोल घूम रहे हो, यानी कि तुम मोशन में हो। ठीक है। तो अब मैं पूछूंगा तुम लोग क्या है मोशन में हो, तो तुम लोग बोलोगे हाँ सर हम लोग मोशन में हो। तो अगर तुम लोग अभी मोशन में हो तो ये बेंच के हिसाब से तुम अभी भी वहीं बैठे हो, थोड़ी देर बाद भी वहीं पे बैठोगे, थोड़ी देर बाद भी वहीं पे बैठे हो, तो मैं बोलूँगा तुम लोग रेस्ट पे हो। ठीक है। ऐसे तो अपने बीच में लड़ाई चलती रहेगी। ठीक है। तो मोशन समझने से पहले अपन को समझना पड़ेगा कि रेस्ट क्या होता है, ठीक है, और मोशन क्या होता है। ऐसे अपन समझेंगे। ठीक है। रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। देखो, ये दोनों ना रिलेटिव टर्म्स हैं, रिलेटिव टर्म्स। ठीक है। रिलेटिव मतलब क्या होता है? कंपैरिजन। रिलेटिव मतलब क्या होता है? कंपैरिजन। देखो, जैसे कि मैं बोलूँगा कि मैं बड़ा हूँ, ठीक है, तो मैं किसी से कंपेयर करके बोलूँगा, मैं अपने छोटे भाई से कंपेयर करके बोल रहा हूँ कि मैं बड़ा हूँ। ठीक है। वही अगर मैं अपने पापा से बड़ा तो नहीं हो सकता। ठीक है। उसके कंपेरिजन में मैं छोटा हूँ। ठीक है। तो जैसे बड़ा है ना, बड़ा क्या है? कंपैरेटिव वर्ड है। ठीक है। बड़ा क्या है? कंपैरेटिव वर्ड है। कंपैरेटिव वर्ड है मतलब कि अपन को किसी से कंपेयर करके ही लेना पड़ता है। ठीक है। ये चीज़ भारी है तो किसी चीज़ से भारी होगी और किसी चीज़ से हल्की भी होगी वो चीज़। ठीक है। तो ये भारी है हल्की, हल्की नहीं पता अपन को। ठीक है। तो वो रिलेटिव टर्म्स होंगे। रिलेटिव समझ में आगे क्या होगा? किसी के साथ कंपेयर करते हुए। ठीक है। तो दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्टली रेस्ट में नहीं है और दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्टली मोशन में नहीं है। ठीक है। अगर मैं बोलूँ अर्थ रेस्ट में है क्या? नहीं, अर्थ घूम रहा है सन के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो सन रेस्ट में है क्या? सन घूम रहा है गैलेक्सीज के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो कोई चीज़ क्या बोलते हैं, रेस्ट में नहीं है, कोई भी चीज़ मोशन में नहीं है। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं रेस्ट पे हूँ क्या? ठीक है। अगर मैं आसपास के हिसाब से देखूं तो मैं रेस्ट पे हूँ। ठीक है। लेकिन अगर मैं सन के हिसाब से देखूं तो मैं गोल गोल घूम रहा हूँ, उसके चारों तरफ घूम रहा हूँ। मून के हिसाब से देखूं तो मैं गोल गोल घूम रहा हूँ। ठीक है। तो मैं मोशन में भी हूँ, मैं रेस्ट में भी और मोशन में भी हूँ। तो रेस्ट और मोशन क्या हो गया? रिलेटिव टर्म्स। ठीक है। तो सर इसको डिफाइन कैसे करेंगे? नहीं तो हम तो लड़ाई करते रहेंगे। कोई मेरे को बोलेगा कि रेस्ट है, मैं उसको बोलूँगा मोशन है। नहीं। और अगर मैं कोई बोलूँगा मैं मोशन में हूँ तो वो बोलेगा रेस्ट में। ठीक है। तो अपन कंपेयर कैसे करें? तो अपन क्या करेंगे, अपन डेफिनेशन दे देंगे रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन दे देंगे। रेस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? इफ अ बॉडी, ठीक है, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है, इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ठीक है। इसको अपन रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है। then body is said to be in body is in rest। ठीक है। तो अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू, पोजीशन चेंज नहीं कर रही विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, अगर सराउंडिंग के हिसाब से अगर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है तो वो बॉडी रेस्ट पे। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि तुमको सराउंडिंग किसको लेना है। ठीक है। अब तुम अगर ट्रेन में जा रहे हो और तुम्हारे सामने वाला बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, तो तुम भी ट्रेन में बैठे हो, भी ट्रेन में बैठा हुआ है, तो जो ट्रेन का डब्बा हो गया वो क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया। ठीक है। अब तुम ये नहीं बोलोगे कि वो बंदा जा रहा है, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से वो बैठा हुआ है। ठीक है। वो क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है। ठीक है। अगर मान लो तुम्हारा भाई सामने बैठा हुआ है ट्रेन के डब्बे में, तुम्हारी मम्मी पूछेगी क्या क्या कर रहा है, फ़ोन लगा के पूछेगी, तो तुम बोलोगे कि सामने बैठा हुआ है, ये नहीं बोलोगे कि जा रहे हैं, तो क्योंकि तुम दोनों जा रहे हो। क्लियर है ये? तो सराउंडिंग डिपेंड करती है कंडीशन टू कंडीशन। ठीक है। अब वही अगर मैं प्लेटफॉर्म में खड़ा हूँ और मैं तुम लोगों को देख रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा? कि वो जा रहा है। क्लियर है ये? ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट और सराउंडिंग डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन। क्लियर है ये? अपन ने डिफाइन कर लिया रेस्ट को, समझ में। और अगर वही चेंज करेगी पोजीशन, ठीक है, डज नॉट चेंज कीजिएगा, अगर चेंज करेगी पोजीशन तो वो क्या हो जाएगा? मोशन हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है ये? तो मोशन को डिफाइन कैसे करेगा? डज नॉट की जगह अपन कर देते हैं मोशन। If a body changes its position with respect to surrounding, the body is said to be in motion. Clear है ये?
ठीक है। तो रेस्ट और मोशन समझ में आ गया कि क्या होता है, ठीक है। तो रेस्ट और मोशन कौन से टर्म्स है, रिलेटिव टर्म्स है, क्लियर है क्या। अब मोशन दिमाग में आती, सबसे पहली चीज़ आती है कि पोजीशन चेंज हो रही है, और पोजीशन चेंज हो रही है मतलब कि वो कुछ चल रहा है तो क्या कवर करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। उससे पहले अपन पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। तीन टाइप के मोशन होते हैं, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो तीन टाइप के मोशन होते हैं, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है। वन डायमेंशनल मोशन होता है स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। टू डायमेंशनल मोशन होता है मोशन इन ए प्लेन, और थ्री डायमेंशनल मोशन होता है मोशन इन ए स्पेस, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करो। अगर तुम सीधा 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 जा रहे हो, ठीक है, सीधा 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 जा रहे हो, तो वो जो मोशन होगा क्या कहलाएगा, वन डायमेंशनल मोशन कहलाएगा, क्लियर है ये, ठीक है। अब सीधा सीधा जाते जाते तुम मुड़ गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, ठीक है। अब क्या कर रहे हो तुम, एक प्लेन में ही इधर उधर जा रहे हो, ठीक है। रास्ते में ऐसे ऐसा मान लो यहाँ से गोल घूम गए, ऐसे गोल गोल घूम के यहाँ पे आ रहे हो, ठीक है। तो तुम वहीं पे इधर उधर गोल गोल घूम रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टू डायमेंशनल मोशन हो गया, जिसको बोलेंगे मोशन इन अ प्लेन। एक प्लेन सरफेस पे तुम गोल गोल घूम रहे हो, क्लियर है, ठीक है। अब मान लो एक मक्खी थी, पहले वो ऐसे गई, फिर नीचे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर उड़ गई, ठीक है। अब ये उड़ गई तो क्या हो गया, वो बाहर आ गई, ठीक है। वो इसका मतलब क्या है, मोशन इन स्पेस, वो स्पेस में हो गया, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो अगर मान लो तुम हाईवे में जा रहे हो और स्ट्रेट रोड में जा रहे हो, तो वो कौन सा मोशन होगा, वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। सिटी में तुम गोल गोल घूम रहे हो, तो क्या कौन सा मोशन होगा, टू डायमेंशनल मोशन, क्लियर है, ठीक है। मान लो ब्रेकर ब्रेकर आया तो तुम ऊपर ऊपर भी होगे, तो उस केस में कौन सा हो जाएगा, थ्री डायमेंशनल मोशन, क्लियर है ये, ठीक है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ मोशन। अब आते हैं अपन क्वांटिटीज़ पे, कुछ बेसिक चीज़ें पहले पढ़ लेते हैं। क्वांटिटीज़, ठीक है। क्वांटिटीज़ दो टाइप की होती है, स्केलर, वेक्टर, ठीक है। अपन जो बात कर रहे हैं अपन फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वांटिटीज़ दो टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं, एक होती है इमोशनल क्वांटिटीज़, दूसरी होती है फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। इमोशनल क्वांटिटीज़ मतलब दुख, दर्द, मतलब क्या बोलते हैं आप, रोना, ये सब चीज़ें जो होती है, मतलब एक्सप्रेशंस जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। ये होगी इमोशनल क्वांटिटीज़, ठीक है। उसको अपन मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कितना खुश हो तुम, ये नहीं बता सकते, ठीक है। बहुत खुश हूँ, लेकिन कितना किलो, कितना लीटर, ये अपन को नहीं पता, ठीक है। तो वो जो है वो इमोशनल क्वांटिटीज़ हो गई, ठीक है। दूसरी होती है फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जिसको अपन मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो जो क्वांटिटीज़ को अपन मेज़र कर सकते हैं वो होती है फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है, जिसकी मदद से अपना पूरा फिजिक्स चलता है, ठीक है, क्लियर है ये। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको मेजर कर सकते हैं वो होती है फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। वो दो टाइप की होती है, एक स्केलर होती है, दूसरी वेक्टर होती है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जिसमें से मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है, जिसमें से मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है। ऐसी क्वांटिटीज जिसको सिर्फ तुमको एक चीज़ बताऊंगा, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। जैसे तुम्हारी मम्मी बोलेगी शक्कर ले आओ, तो तुम्हारा काम सिर्फ एक ही रहेगा, कितना किलो, ठीक है। तो वो जो किलो है, कितना किलो है, ठीक है, वो क्या है, मैग्नीट्यूड है, मतलब कितना, ठीक है, वो चीज़ है कितनी, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड कहलाएगा, ठीक है। तो कितना किलो इज़ इंपॉर्टेंट, खत्म, उससे ज़्यादा तुमको रिक्वायरमेंट नहीं है उस चीज़ की, क्लियर है ये, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ क्या कहलाती है, स्केलर क्वांटिटीज, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट रहती है, उसके अलावा कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ता, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अपन स्केलर क्वांटिटीज। इसके कुछ एग्जांपल है, मास, टाइम, ठीक है। अब बोलूँगा कि टाइम क्या हो रहा है, तो तुम लोग एक चीज़ बोलोगे 5:30 बज रहा है, बस, ठीक है। और कुछ तुम लोग नहीं बोलोगे कि यहाँ पे 5:30 बज रहा है, यहाँ पे ये, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, 5:30 बज रहा है, काम खत्म, क्लियर है ये। तो इसमें से मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट, इसमें मैग्नीट्यूड रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कपड़ा लेने भेजे तुम्हारे हो, ठीक है, वो एक काम करना भाई, वो फलाने दुकान से कच्चा कपड़ा लेके आ जाना, ठीक है। तो तुमने क्या किया, तुम क्या पूछोगे, कितना मीटर, ठीक है, वो क्या होगी, लेंथ होगी, वो भी क्या वो भी तुम्हारे स्केलर क्वांटिटीज़ में आएगा, क्लियर है ये। तो ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्लियर है ये, कोई दिक्कत में। मास, टाइम, लेंथ और भी बहुत सारी होती है, डिस्टेंस हो गई, ठीक है,
डिस्टेंस तुमने कितना चला, ठीक है, कितना चल के तुम आए, तुम जैसे कि तुम्हारा स्कूल कितना दूर है, तुम बोलोगे 5 किलोमीटर, ठीक है। उस समय तुमको कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हारा उससे पूछा कि कितना है, ठीक है। अब और तुमसे पूछ दिया कि मान लो करंट को भी अपन फिजिकल क्वांटिटीज़ में डालते हैं, लेकिन करंट तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, मतलब वो स्केलर क्वांटिटी नहीं है, बट फिर भी इसको उसी में डालते हैं क्योंकि करंट कितना है बस वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में अगर आएगा तो स्केलर है कि वेक्टर, तो क्या ये स्केलर ही आएगा, करंट इज स्केलर क्वांटिटी में ही डालना है, ठीक है। और ये सब चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे क्वांटिटी, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, तुम्हारे प्रेशर हो गया। तो पता कैसे करेगा वो कौन कौन सी स्केलर है? वो जब अपन पढ़ते जाएंगे तब तुमको समझ में आता जाएगा कि कौन सी चीज़ डिपेंड कर रही है, कौन सी चीज़ डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है। स्पीड हो गई तुम्हारी, ठीक है, स्पीड हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती है स्केलर क्वांटिटीज़ में आती हैं, और अपन जब पढ़ते जाएंगे तब अपन को इसमें डीप नॉलेज होता जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अभी वेक्टर क्वांटिटीज़ पे आते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मैं इस पेन को धक्का दूंगा तो ये किधर जाएगा, ठीक है, ये इस पेन को धक्का दूंगा तो ये कहाँ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये पेन को धक्का दूंगा तो ये मूव करेगा कि नहीं करेगा, डिपेंड करता है। अभी मैं धक्का दे रहा हूँ लेकिन मूव नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसमें फोर्स की क्वांटिटी कम है, ठीक है, क्लियर है। अलमारी को धक्का दूंगा तो छो थोड़ी निकल जाएगी, उसमें प्रेशर लगाना पड़ेगा, फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तब जाके निकलेगा वो, ठीक है। तो जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो सबसे पहले उसमें इंपॉर्टेंट है कि मैं कितना फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, समझ में आए। दूसरा, जब मैं इसको धक्का लगाऊंगा तो ये किस तरफ जाएगा मैं पूछूंगा तो तुम लोग क्या बोलोगे, दूसरी चीज़ पूछोगे तुम लोग मेरे से, सर कहाँ पे लगा रहे हो, ठीक है, इधर लगा रहे हो तो इधर जाएगा, इधर लगा रहे हो तो इधर जाएगा, इधर लगा रहे हो तो उधर आपके मेरी तरफ आएगा, और इधर लगा रहे हो तो आपके साथ जाएगा, ठीक है। मतलब कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होगा, क्लियर है ये। तो इसमें दो चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कितना लगा रहे हो सर और किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, ठीक है, कितना और किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, तब जाके तुमको इसका पता चले, क्लियर है ये। एक और क्वांटिटी पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, तब उसमें समझ में आ जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, क्लियर है ये, ठीक है। अभी थोड़ी देर में बस पढ़ेंगे, इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत में, ठीक है। फिर अपन आते हैं स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी में। अगर समझ में आ गया तो सबसे पहली चीज़, अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो चल रही है, और चल रही तो कुछ कवर करेगी रास्ता, उसको क्या बोलते हैं अपन, डिस्टेंस, ठीक है। तो पहला टॉपिक है डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो पहले पोजीशन और दूसरे पोजीशन में जाने के लिए जो उसने रास्ता लिया वो कितना चला, ठीक है, वो क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है, क्लियर है ये। तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जाने में जो रास्ता उसने लिया वो क्या कहलाता है, उसका डिस्टेंस कहलाता है, कोई दिक्कत में, ठीक है। तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, ठीक है। डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, ठीक है। और ये क्वांटिटी कौन सी होती है, स्केलर, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। अब इस पॉइंट से यहाँ तक जाने के लिए तुम्हारे पास एक रास्ता ये भी था, दूसरा रास्ता ये भी था, ऐसे भी जा सकते थे, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके से तुम जा सकते हो, इसमें कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, क्लियर है ये, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए अपन उसकी एक यूनिट की बात करते हैं, यूनिट क्या है, ठीक है, जिसमें मेज़र करते हैं, ठीक है। आप 5 लीटर शक्कर तो नहीं ला सकते तुम, ठीक है, तो उसको हमेशा किलो में नापोगे, ठीक है। तो उस केस में क्या, किलो क्या होगी, इसकी यूनिट होगी। वैसे डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, ठीक है, मीटर, ठीक है। मीटर क्या होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है। डिस्टेंस की यूनिट को शो करते हैं अपन एम से, क्लियर है ये, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगी, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, जो एक्चुअल पाथ वो चलता है, जिस पाथ से वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाता है, वो क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। वो कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, उसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर होगी, उसको डिनोट कैसे करते हैं अपन, एम से करते हैं, क्लियर है ये, इसमें कोई दिक्कत तुमको, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, चल दिए तो चल दिए, ठीक है, पीछे नहीं जाएंगे। मतलब अगर मैं एक कदम आगे चला और एक कदम वापस पीछे चला तो टोटल कितना कदम चल गया, मैं 2 कदम चल गया, ठीक है। उसको मैं जीरो नहीं बोलूँगा, 2 कदम चल गया, एक कदम आगे गया, वापस एक कदम पीछे चला, तो टोटल कितना कदम चल गया, मैं 2 कदम चल गया, तो वो क्या हो गया, हमेशा क्या रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा, क्लियर है ये, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद इसको ये बात तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगी जब अपन दूसरे टॉपिक पढ़ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन से ज़्यादा बेटर है, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ठीक है, मान लो पॉइंट ए ये है, ये बी है। ठीक है, अब ए से भी तुमको जाना है। ठीक है, ए से भी तुमको जाना है तो तुम्हारे पास कई सारे रास्ते होंगे। ए से भी जाना है तो तुम्हारे पास कई सारे रास्ते होंगे। एक रास्ता ये भी हो गया। ठीक है, ये रास्ता हो गया, मान लो ऐसे चले गया। ठीक है, कोई ऐसा चला गया, लेकिन हाँ ये सारे डिस्टेंस कहलाएंगे। ठीक है, अब लेकिन इसमें से शॉर्टेस्ट पाथ की बात करूँ, शॉर्टेस्ट पाथ सबसे सिंपल तरीके से अगर तुमको जाना है तुम क्या करोगे? सीधा निकल जाओगे, यही सबसे छोटा पाथ होगा। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, इनिशियल पॉइंट कहाँ था? ए है। इनिशियल मतलब जहाँ से अपन जाते हैं। ठीक है, और फाइनल मतलब जहाँ अपन पहुँचते हैं। ठीक है, तो इनिशियल मतलब जहाँ से निकले, ए से निकले अपन और बी में जाने, तो सबसे छोटा तरीका क्या था? यही रास्ता होगा। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब यही होगा, हमेशा यही होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाना मतलब ऐसे ही जाना पड़ेगा तभी शॉर्टेस्ट पाथ से निकलो। बाकी सारे रास्ते, ये भी थोड़ा सा बड़ा होगा, ये भी थोड़ा सा बड़ा होगा, ये क्या जो रास्ता होगा वो क्या होगा? शॉर्टेस्ट होगा। समझ में आएंगे? ठीक है, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, और फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, मैंने पहले बिटवीन लिखा था, यहाँ पे बिटवीन को मैंने हटा दिया। क्यों बिटवीन को हटा दिया? क्योंकि बिटवीन मतलब ए से बी हो सकता है और बी से ए भी हो सकता है, लेकिन मेरे को ए से बी जाना है तो मतलब मेरे को ए से निकलना पड़ेगा और बी के तरफ जाना पड़ेगा। मतलब उसका एक प्रॉपर डायरेक्शन है, मतलब ए से निकलूंगा और बी के तरफ ही जाऊँगा। इसका मतलब वो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट बोलूँगा मैं इसको, और डिस्प्लेसमेंट को कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके बीच में कुछ दूरी है, यानी कि उसका कुछ मैग्नीट्यूड है, और मेरे को यही रास्ता पकड़ना पड़ेगा, यही डायरेक्शन लेना पड़ेगा, तभी मैं पहुंच पाऊंगा वो। ठीक है, हल्का समय में इधर उधर जाऊंगा तो मेरे वो चेंज हो जाएगा पाथ। समझ में आई? तो वो कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, तो उसका क्या हो गया? एक प्रॉपर डायरेक्शन हो गया। समझ में आ गई है? ठीक है, और क्लियर होगी वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? अगर बी से ए आएंगे तो बी से ए आएंगे तो बी इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, ए फाइनल पॉइंट हो जाएगा। उस केस में अपन को अपना ये डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और अभी 2 मिनट रुको, ये समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है, एक और बात, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। देखो खुद ही सोचो, एक पॉइंट है तुम्हारे पास, ये दूसरा पॉइंट है ये। ठीक है, कोई से भी 2 पॉइंट है, एक इनिशियल पॉइंट होगा, एक फाइनल पॉइंट होगा, उसके बीच में तुमको सबसे छोटा चीज़ें बनानी, तो कौन कैसी बनाएगी? वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगी। बाकी सारे रास्ते क्या होंगे? बड़े होंगे। क्लियर है ये? कोई दिक्कत में? ठीक है, अब क्या, अब ध्यान से सुनना, ये इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, और ये फाइनल पॉइंट भी है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो गया? यहाँ से चले 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 चले, ये क्या हो गया? पूरा डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता, ठीक है, तो वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। अपनी डेफिनेशन तो यही है ना, तो इनिशियल पॉइंट यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, सबसे छोटा रास्ता क्या होगा? वही होगा, क्योंकि 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है। नेगेटिव है डिस्प्लेसमेंट? हाँ बता रहा हूँ, वही चीज़ बता रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। ठीक है, अब देखो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, कैन बी 0। ठीक है, अच्छा देखो, अब मान लो यहाँ से यहाँ के वापस यहाँ है। ठीक है, तो ए से बी की डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा तो ये होगा। ठीक है, और बी से ए की डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा तो ये होगा। ठीक है, लेकिन मैं ए से ए की डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो क्या होगा? 0 होगा। ए से ए की बात करूँ तो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब ए बी प्लस बी ए कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के केस में। ए से बी जाना प्लस बी से ए जाना, वापस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? ए बी क्या हो गया? माइनस बी ए के बराबर हो गया। ए बी क्या हो गया? माइनस बी के बराबर हो गया। मतलब अगर मैं इधर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ तो अपोजिट डायरेक्शन को मेरे को क्या मानना पड़ेगा? नेगेटिव मानना पड़ेगा। क्लियर है ये? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूँ, ये मेरा इनिशियल पॉइंट ए है। ठीक है, पहले मैं यहाँ गया, बी में पहुँचा। ठीक है, बी से मैं वापस आया ए तक और फिर आगे निकल गया सी में। ठीक है, तो पहले मैं ए से बी में गया। ठीक है,
और मान लो मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो पहले मान लो पहले पॉजिटिव 3 मीटर गया, फिर बी से वापस क्या आया, नेगेटिव 3 मीटर वापस आया। क्लियर है ये। फिर अगर मैं इसको जीरो बोल रहा हूँ, ये मेरा ओरिजिन पोजीशन ही जीरो है, तो ये हो गया कितना, +3। समझ में आ गया ये, ठीक है। और ये वापस इस तरफ चला गया, तो अगर इधर वाला पॉजिटिव तो इधर वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये क्या हो गया, -2। तो यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, -2 मीटर। क्लियर है ये। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लियर है ये, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जनरल स्कूल में, राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ, जो पाथ से अपन जा रहे हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, एनी कर्व, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा। डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक और होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट और इक्वल। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है। ठीक है, अब ये ऐसा आ गया और दूसरा ऐसा आ गया। ठीक है, तो ये मान लो पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, तो तुमको पता है कि पाथ 1 क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, और पाथ 1 अगर छोटा होगा मतलब मैं बोल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा, डिस्टेंस बड़ा होगा। ठीक है, अब मान लो ऐसा ही गया वो बंदा। क्लियर है ये, ठीक है, ऐसा ही गया, तो पाथ मतलब पहला बंदा भी ऐसे गया, दूसरा बंदा भी ऐसे गया, तो ये क्या हो गया, दोनों पाथ क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो डिस्टेंस या तो बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, या तो बराबर होगा। क्लियर है ये, ठीक है। डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। हाँ वो भी लिख रहा हूँ, हाँ ठीक है। अब क्योंकि इसमें अपन को सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, तो इसकी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगी, और ये क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, ये 5 और कोई एग्जांपल देना हो तो दे देना। ठीक है, एक आध डायग्राम बना के एग्जांपल दे देना, इससे तुम्हारा क्या होगा, डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल ले लो, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 1 दोनों का डिस्टेंस है, और यहाँ पे पाथ 1 ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। डिस्टेंस सॉरी बड़ा हो सकता है हमेशा। ठीक है, क्लियर है ये। अगर सिमिलैरिटी की बात करूँ तो ये क्या होगा, इसकी यूनिट भी मीटर होती है और इसकी यूनिट भी मीटर होती है। क्लियर है ये, कोई दिक्कत इसमें? और कुछ सिमिलरिटी है इसमें? नहीं, बस यही है। ठीक है, क्लियर है ये। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन ये देखो, समझ में आया क्वेश्चन? अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पता है तुम लोगों को? ठीक है, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन होता है तो जी न्यूज़ याद रख लेना, जी न्यूज़। ठीक है, जी न्यूज़ याद रखना। ठीक है, उससे तुमको बन जाएगा। ठीक है, जेड बनाना है और न्यूज़ बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा जेड। ठीक है, यहाँ ये हो गया तुम्हारा एन। ठीक है, ये हो गया जेड। पहले ऐसे बना लेना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, NEWS। क्लियर है ये, जी न्यूज़ हो गया। ठीक है, इसको मिटा देना, इसको मिटा देना और इसको जोड़ देना, ये हो गया तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ठीक है, अगर मान लो भूल जाते हो तो वैसे तो याद रहता है ये इन जनरल। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 3 मीटर चला ईस्ट में, 3 मीटर ईस्ट में चला, 3 मीटर ईस्ट में चला, तो मान लो यहाँ से था 3 मीटर ईस्ट में चला, ये 3 मीटर चला, फिर लेफ़्ट लिया। लेफ़्ट क्या होगा, अब तुम मान लो ऐसे ऐसे जा रहे हो तो तुम्हारा लेफ़्ट क्या है, इस तरफ है, तो तुम किस तरफ मूव करोगे, इस तरफ मूव करोगे। अब तुम किधर जाओगे, 4 मीटर इधर जाओ। ठीक है, तो ये तुम्हारा A पॉइंट हो गया, तुम्हारा ये B पॉइंट हो गया। समझ में आएगा, कोई दिक्कत में? ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हुआ, जितना एक्चुअल उसने चला, कितना चला, पहले 3 चला फिर 4 चला, यानी टोटल कितना चला, 7 मीटर उसने चला। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा,
शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ए इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन जोड़ दो तो ये होगा तुम्हारा शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, अब तुमको पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा सा आना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो 90 डिग्री रहता है उसके सामने वाला क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूस कहलाता है। क्लियर है, उसमें से किसी को भी परपेंडिकुलर मान लो, किसी को भी बेस मान लो, ये ट्राइंगल हो गया। ठीक है, ए बी सी। क्लियर है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर रहता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। क्लियर है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री दिख रहा है तुमको, उसके सामने वाला क्या होगा, ए बी तो मेरे को निकालना है। ठीक है, ए बी मेरे को निकालना है, तो ए बी क्या हो जाएगा मेरा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर क्या होगा मेरा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 16 प्लस 9 ए बी स्क्वायर, यानी ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो ए बी की बात करूँ तो मैं क्या होगा, रूट 25 यानी कि 5। ठीक है, तो ए बी हो गया मेरा 5। क्लियर है ये, कोई दिक्कत में। ठीक है, तो ए बी हो गया तुम्हारा 5। तो डिस्टेंस कितना हो गया 7, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 5। क्लियर है ये, कोई दिक्कत में। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एक क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, स्कूल में ऐसे ही जाएगा, सेम क्वेश्चन स्टेप पे जाएगा। हाँ स्टेप पे जाएगा। इन अ सर्कुलर पार्क of radius 7 मीटर। ठीक है, इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 मीटर, a person starts walking, find distance and displacement. Find distance and displacement if, first question, a person travels full circle, person travel semicircle, third quarter circle। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पार्क है, किसी एक पॉइंट से पर्सन ने वॉक करना स्टार्ट किया। ठीक है, और इस पार्क का रेडियस कितना है 7 मीटर। ठीक है, दिया हुआ टेक पाई इक्वल्स टू 22/7, और नहीं भी दे रहेगा तो भी तुमको ये लेना है। ठीक है, जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो। ठीक है, तो 7 मीटर का उसका रेडियस है। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर एक पर्सन फुल सर्कल करता है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर आधा सर्कल ट्रेवल करता है तो कितना होगा, और क्वार्टर सर्कल ट्रेवल करता है तो कितना होगा। क्वार्टर और सेमी मतलब क्या? ठीक है, सेमी मतलब होता है हाफ, और क्वार्टर मतलब होता है 1/4। ठीक है, देखो समझने की कोशिश करना है इसको। ठीक है, सबसे पहले फुल सर्कल की बात करते हैं। तो यहाँ से बंदा चलना चालू करेगा, ऐसे गोल घूम के वापस यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो उसने पूरा सर्कल कवर किया, मतलब कि उसने पूरा सरकमफरेंस कवर किया। और मेरे को पता है सर्कल का सरकमफरेंस क्या होता है 2πr। सर्कल का सरकमफरेंस कितना होता है 2πr, यानी कि डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्वेश्चन ए का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 2πr। ठीक है, यानी 2 × π × 2 × 22/7 r कितना है मेरा 7। तो ये क्या 44 मीटर क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब कहाँ से, यहाँ से चलना चालू किया था वापस यहीं पे आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मेरा 0। ठीक है, समझ में आ गया ये। ठीक है, अब सेमी सर्कल का मेरे को बता सकते हो क्या तुम लोग कि क्या होगा, मिटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन तो नोट कर लिया होगा। सेमी सर्कल का क्या होगा, यहाँ से चला यहाँ पहुँचा, मतलब ऐसे ही होगा वो। ठीक है, तो ये हो गया उसका डिस्टेंस। ठीक
ठीक है, जितना जो पाथ चला उसने, ऐसा पाथ चला उसने तो हो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, तो पूरे सर्कल का कितना होता है 2πr होता है, तो आधे सर्कल का कितना होगा πr होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा πr, यानी कि 22/7 × 7, 7 7 कट गया 22 मीटर। क्लियर है ये। ठीक है, यूनिट नहीं लिखोगे तो तुम्हारे मार्क्स कटेंगे, 1 नंबर यूनिट का मार्क्स रहता है। क्लियर है ये। ठीक है, तो 22 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो क्या, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, सोचो। माइनस में जाएगा, माइनस में नहीं रहेगा। देखो यहाँ से चलना चालू किए, अब हमेशा ज़रूरी नहीं कि वही डायरेक्शन पॉजिटिव है। ठीक है, इधर भी पॉजिटिव ले सकते हो, इधर भी पॉजिटिव ले सकते हो, डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं पहले उधर चला तो उसको मैंने पॉजिटिव ले लिया, अगर मैं पहले इधर चला तो मैं इसको पॉजिटिव ले लूँगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की बेसिक डेफिनेशन क्या है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। इनिशियल पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे, फाइनल पॉइंट कहाँ पे है, वहाँ पे, तो अपन क्या कर देंगे, उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरे को पता है ये क्या है, मेरा डायमीटर है, सेमी सर्कल है तो डायमीटर होगा। क्लियर है ये, और डायमीटर है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये कितना है 7 है, ये भी कितना है 7 है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 14 मीटर हो जाएगा। क्लियर है ये, समझ में आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 14 मीटर हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल मतलब कि 1/4 चलाओ। ठीक है, 1/4 चला मतलब यहाँ से चलना चालू किया और यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये मान लो पॉइंट था, तो डिस्टेंस कितना चलेगा, वो पूरे सर्कल का कितना होता है 2πr, आधे सर्कल कितना होता है 2πr/2, क्वार्टर सर्कल कितना होगा 2πr/4, पूरे सर्कल का 2πr। ठीक है, आधे सर्कल का 2πr/2, फिर 2πr/4, क्वार्टर मतलब कि 1/4 हो गया, 1/4 मतलब ये हो गया। तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 2πr/4 यानी कि πr/2 यानी कि 22/7 × 7/2। पाई का वैल्यू 22/7, r यानी 7 और 2 की वैल्यू 2। ठीक है, यहाँ पे 11 आ जाएगा, 7 7 कर लिया तो 11 मीटर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फिर से स्ट्रेट लाइन। डिस्प्लेसमेंट मतलब स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ से लेकर उठाओ, इसको जोड़ दो, ये हो गया क्या, डिस्टेंस। समझ में आ गया, ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ए से डी। ठीक है, तो ये क्या है, रेडियस है 7, ये भी क्या है, रेडियस है 7। ठीक है, पूरा कितना होता है 360 होता है, पूरा कितना डिग्री होता है 360 डिग्री होता है, आधा कितना होता है 180 डिग्री, और यानी कि ये कितना हो गया 90 डिग्री। और 90 डिग्री में अभी अपन ने देखा क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूस हो गई 90 डिग्री के सामने वाला, तो AD कितना हो जाएगा 7², AD का स्क्वायर इक्वल टू 7² + 7²। ठीक है, नहीं AD स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 + 49 यानी कि 98 AD स्क्वायर। तो AD कितना हो जाएगा √98। अब ये तो आता नहीं है अपन को, 98 तो किसी का होता नहीं, तो अपन ऐसे करेंगे 98 2 × 49 7 × 7 × 7 1 ज़ा, तो 98 को क्या लिखूँगा मैं, AD = √2 × 7 × 7, 2 का एक बाहर निकलता है, ये तुमको पता है, √2, तो AD कितना हो जाएगा 7√2 मीटर। क्लियर है ये, कोई दिक्कत में तुमको। ठीक है, ऐसे ही बस सिर्फ मतलब क्वेश्चन यही रहेंगे, फंडे बस अलग, मतलब शब्दों को बस वो खेल करेगा और क्वेश्चन ये रहेगा। जैसे कि बोलेगा कि एक मिनट हैंड है, मिनट हैंड मतलब कि घड़ी का जो लंबा वाला काटा रहता है, मिनट हैंड। ठीक है, वो बोलेगा कि जब पहले वो 3 में था अब वो 6 में है तो कितना चला, अगर उसका 7 सेंटीमीटर उसका लेंथ है, तो घड़ी का काटा पहले 3 में था, फिर 6 में चला गया तो कितना चला वो, ये सेम क्वेश्चन बन गया वो। ठीक है, मान लो एक पूरा 1 घंटे में कितना चला वो, 1 घंटे मतलब वो घड़ी का काटा पूरा एक राउंड मार लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन के शब्द अलग रहेंगे लेकिन चल मतलब कहना वो यही चाहेगा। क्लियर है ये। ठीक है, इससे ज़्यादा टफ मेरे ख्याल से नहीं आएगा तुम्हारे कोर्स में, समझ में आ गया ये। ठीक है, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, डिस्टेंस पॉजिटिव ही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पॉजिटिव 0 तीनों हो सकता है। डिस्टेंस की यूनिट मीटर होगी, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर होगी। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, और डिस्टेंस हमेशा बड़ा रहेगा या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकता है। क्लियर है ये। ठीक है, बस इतना ही है।